Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अंकित नहीं ज्वाइन किया ना? तो कल की क्लास समझ में आया था? सुबह सुबह सब लोग आ गए हो। कल का क्लास समझ में आया था? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रहा है ना? ठीक। हाँ. देखते हैं अंकित कहाँ है। एक बार प्रिया को कोई रिंग करके देख लो। Okay, sir. हेलो। Yes, sir. क्या हुआ? बात हुआ प्रिया से? सर इससे कॉल करना था। छोड़ो। लिव। अब क्या ही बोल। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ। तो यार अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि मेटल मेटल किसको बोलते हैं। मेटल का डिफिनेशन तो पता है सबको? मेटल के बारे में पता है ना सबको? यस। ठीक है।
नॉन मेटल भी पता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसिड और बेस जो है, एसिड में हम लोग क्या क्या पढ़े कल की यार, एसिड किसको किसको बोल सकते हैं, तो 3 कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, 3 कंसेप्ट पढ़े थे। किसका? आर्हेनियस का कंसेप्ट था। ठीक है, आर्हेनियस का कंसेप्ट था। और किसका? ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट था। और लुइस लुइस का कंसेप्ट था। तो तीनों लोग एसिड को डिफाइन किए, तीनों लोग बेस को भी डिफाइन किए। बात समझ में आ रही है? तो अब बोला गया कि एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मतलब एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मेटल क्या होता है? मेटल तो पता ही है, एलिमेंट है यार, पीरियोडिक टेबल में आता है, मतलब जो प्रोटॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए। ठीक है, तो वो मेटल बन जाता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अब ये वाला एक्टिविटी करने के लिए, ये एक्टिविटी देखो, अभी ये तीसरा एक्टिविटी है हम लोग का। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता है क्या होता है। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलता है। और यहाँ पे यार डाइल्यूट लिखा है। ठीक है, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पता है, पता चल गया था सबको, yes, sir. कंसंट्रेटेड डाइल्यूट का हाँ, कंसेप्ट पता है। हाँ. ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में लेना है एंड फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स को यार जिंक एलिमेंट बोल सकते हो, जिंक एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, पास द गैस इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन, व्हाई आर द बबल फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो तुमको देखना। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड लाइक HCl HNO3, मतलब एसिड को चेंज कर करके जिंक ग्रेन्यूल्स डाल के देखना है क्या होगा। और कुछ इस तरह का सेटअप लगाना है यहाँ पे। ठीक है, देखो कहाँ चला गया, थोड़ा दिक्कत। हम्म, देखो ये डायग्राम दिख रहा है सबको। तो इसमें क्या किया ना हम लोग की यार, एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 डाले। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 और ये सब थोड़ा थोड़ा जिंक का ग्रेन्यूल्स डाल दें, जिंक का टुकड़ा है ये सब। ठीक है, फिर यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ बबल्स आ रहा है, कुछ बबल आ रहा है। ठीक, और ये तो Hydrogen gas. स्टैंड है, हाँ, और ये कॉर्क ट्यूब मतलब कॉर्क है, इसको लगा देते हैं इसमें। तो देखे ही होगे ये सब, कोई शो देखते होगे, जो हॉरर शो देखते होगे भूत वाला, उसमें जिन Yes, उसको sir. करके ऐसे ही ले जाता है, एक बोतल रखता है, हाँ, उसमें कॉर्क लगा देता है। कभी कभी बोतल टूट जाता है तो जिन बाहर निकल जाता है धुआं के साथ, देखे ही होगे ये yes, सब sir. प्रैक्टिकल चीज बनाते हैं लोग। तो ये वही कॉर्क है। ठीक है, ये कॉर्क में एक छेद किया हुआ रहता है, जिससे यहाँ पे जो गैस बन रहा है ना इस मेटल के, और ये सब पहले तुम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कौन सा बताओ तो, जिंक प्लस H2SO4 का रिएक्शन पढ़े हो ना लास्ट चैप्टर में, Yes, sir. ZnSO4 Yes, sir. हाँ प्लस H2। ठीक है, तो ये H2 जो Yes, sir. गैस है ना, ये निकल रहा है बाहर। ठीक है, ये गैस बाहर निकल रहा है, ये बबल्स के फॉर्म। ठीक है, ये बबल बना के ऐसे बाहर निकल रहा है। फिर इस गैस को कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक, इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, ये सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन में क्या होता है यार, तुम लोग देखोगे मेला में क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन रहता है उसके, इस पे पाउच में मिलता है ग्रीन रेड कलर का सोप सॉल्यूशन, उसको एक ऐसा हैंडल हाँ, हाँ. देते हैं, इसमें लेके फूकते हैं तो बहुत सारा बबल बन के उड़ता है। बात समझ में आ Yes, रही है? sir. तो ये इजिली इंट्रैपमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए ना, ये इसको बबल में डाल दिया, क्योंकि अब तुम क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस को तुम ऐसे पैकेट में बंद कर सकते हो क्या? नहीं ना बंद कर सकते नहीं, हो। इसीलिए ये इसको नहीं. सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। तो सोप सॉल्यूशन में डाला तो जो बबल यहाँ पे बन रहा है, इस बबल में कौन सा गैस भरा हुआ रहेगा? हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ रही है? तुम जब बबल बनाते हो, फूंकते हो, तो तुम्हारी हवा ही बंद होती है ना इस वाले में, इस सोप सॉल्यूशन हाँ, में। हाँ. तो इसमें हाइड्रोजन Yes. गैस है। अब यहाँ पे यार एक कैंडल लेके आ गया। ठीक है, कैंडल को लेके आया और ये बबल के पास लाया, तो पॉपिंग साउंड के साथ जलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का ये प्रॉपर्टी है कि वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करता है। जैसे तुम लोग यदि घर में पूजा ये सब किए होगे तो दिया जलाए होगे। ठीक है, दिया जलाते हैं, लैंप, घी का लैंप जलाते हैं। तो यार लैंप जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हाथ को हम लोग धोते हैं, पानी से हाथ धोते हैं, और उसके बाद रुई Yes, निकालते sir. हैं, तो रुई में ना कुछ कुछ वाटर रह जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ. हाँ, तो इसमें कुछ कुछ वाटर का मॉलिक्यूल रह जाता है। ठीक, और तुम इसमें फिर घी डाल देते हो। ठीक, घी डाले फिर उसको लगाए,
और आग लगाते हैं तो दिया आवाज करता है, पॉपिंग साउंड का आवाज करता है। Yes, sir. ठीक है, ये सब तो हाँ. देखे हो गए, पट पट करके आवाज करता है, तो वो कुछ नहीं होता यार, हाइड्रोजन गैस बर्न हो रहा होता है वो। बात समझ में आई? अब से यदि नहीं देखो तो पॉपिंग साउंड आएगा तो समझ जाना कि यही चीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है हाँ, ये सबको? देखे तो है लेकिन कभी नोटिस नहीं किया ऐसा क्यों होता है. हाँ, तो वो पॉपिंग साउंड बहुत कभी कभी एकदम जोर जोर से पट 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 आवाज आने लगेगा, देखना क्या हुआ। तो यस मेन सर, जब डाउट ये। ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल वहाँ मौजूद होता है तो. हाँ हाँ, समझ में आया सबको ये बात? हाँ. ठीक है, देखो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है यार कि नोट दैट द मेटल इन अबव रिएक्शन, ऊपर जो रिएक्शन हुआ डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग वहां पे पढ़े थे लास्ट चैप्टर में। ठीक है, यस सर. हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड्स एंड हैज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड salt. ठीक है, and forms a compound called salt. The reaction of metal with an acid is summarized, ऐसे इसको समराइज कर सकते हैं कैसे, एसिड प्लस मेटल गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ रही है? इसको साल्ट क्यों बोले? साल्ट किसको बोलते हैं यार? उसमें एक केटायन होता है और एक एनायन पार्ट होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे NaCl, NaCl को तुम क्या बोलते हो? साल्ट, साल्ट बोलते हो कि नहीं? ये हाँ. Yes, ये sir. केटायन पार्ट है तुम्हारा, ये एनायन पार्ट है। अब सिमिलरली यार यहाँ पे जब तुम्हारा ZnSO4 बना, तो ZnSO4 में भी तुम्हारा Zn2 प्लस केटायन हो गया और हाँ. SnSO4 2 हाँ. माइनस एनायन पार्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये हाँ. भी एक केटायन और एनायन पार्ट है, तो ये भी एक क्या हो गया, एक तरह का सॉल्ट हो गया। जैसे KCl, KCl भी तुम्हारा क्या है? सॉल्ट है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी यार एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा ना, तो एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। क्लियर है ये चीज? यस सर, सारा एसिड ही सॉल्ट बनाएगा. हाँ, सारा एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, अब बेस ओके. क्या करेगा उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? नहीं. No, सर. sir. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या किए, सेम एक्सपेरिमेंट, वी हैव रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट, बट दिस टाइम वी हैव यूज्ड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज a यस सर. base, means when we have defined the Arrhenius concept of base, Arrhenius concept of base, there what Arrhenius has told that anything if dissolved in water give OH minus ion or hydroxyl ion is termed as base, isn't it? So NaOH when dissolved यस in सर. water gives OH minus ion. So NaOH is a base. Okay. So here हाँ. sodium hydroxide solution is taken and place a few pieces of granulated zinc in a test tube, add 2 ml of sodium hydroxide and warm the content of test tube. Okay, warm the content of test tube. Why we need to warm the content? Because in previous chapter we have read about two type of reactions. Two types of reactions. यस What सर. what was the name? First name was exothermic reaction. ठीक है, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. endothermic reaction. So endothermic reaction and exothermic reaction. In exothermic reaction, the heat was liberated. Okay, in heat was liberated. यस When सर. exothermic reaction take place, the heat was liberated from the container. The example given was when you dissolve the surfactant or surf in water. If you take a surf in your fist and when you try to dissolve it in water, then you feel some heat. That is the example of exothermic reaction. बात समझ में आ रही है? सर्फ को मुट्ठी में बंद करके जब यस पानी सर. में डालते हैं तो गर्म लगता है, वो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल था। इंडोथर्मिक का हाँ. एग्जांपल यार हम लोग ग्लूकोज का घोलना को बोले थे। जब ग्लूकोज को घोलते हैं तो ग्लास के साइड साइड में पूरा वो ठंडा ठंडा हो हो जाता है। जाता ठीक है. है, यस सर. तो वो जो हीट होता है रिएक्शन का, उसमें हीट लिबरेट नहीं होता है, उसमें तुम हीट दे सकते हो। दो चीज है, और वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि NaOH को हम लिए, जिंक डाले तो ये कंपाउंड बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। ये फॉर्मूला यदि लिख दिया गया कहीं पे सोडियम जिंकेट, सपोज दे हैव रिटन सोडियम जिंकेट, सो यू मस्ट हैव टू राइट, you must have this formula in your mind so that you can write the things. Na2
ZnO2 is called as sodium zincate. बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि you find again that hydrogen is formed in the same in this reaction as earlier one hydrogen is formed, but however such reaction are not possible with all metals. Okay, means this reaction is not possible with all type of metal. Why? ये तुम लोग को पता चल रहा है कि क्यों नहीं पॉसिबल होगा सारे मेटल के साथ? बताओ, किसी को कोई कुछ आइडिया लगाओ इसके पीछे, क्यों क्यों नहीं होगा ये रिएक्शन हर मेटल के साथ? सर क्योंकि ये एसिड मेटल मिलके सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं बना रहा होगा। क्या है, ये बेस है ना, बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग। हाँ। बेस के साथ हम लोग जिंक को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है? तो ये सोडियम जिंकेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है यहाँ पे। ये हर किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यार एक कुछ पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, एक रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़े होंगे, क्योंकि हर मेटल का यस सर। हर एलिमेंट का तुम्हारा जो पावर है ना वो सिमिलर नहीं है, ठीक है? हर एलिमेंट अपने आप में डिफरेंट है, उसीलिए हर एलिमेंट डिफरेंटली रिएक्ट करेगा डिफरेंट कंपाउंड के साथ। बात समझ में आ रही है? जैसे हम यस लोग सर। एसिड का जब बात किए तो एसिड के साथ एक कॉमन बात रख दिए कि क्या हुआ कि वहां पे हाइड्रोजन गैस देगा कॉमनली, ठीक है? क्योंकि मोर और लेस कोई स्लो रिएक्ट करेगा, कोई फास्ट रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे बेस के टर्म में ना इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हम लोग को अलग से हीट देना पड़ा। हीट देना पड़ा का मतलब क्या हुआ कि दिस रिएक्शन वाज इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट बाहर से देना पड़ रहा तब ये रिएक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यस दो तरह के सर। रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शंस को यार अपने आप रिएक्शन होता है और हीट निकलता है, और कुछ रिएक्शन में हम लोग को हीट देना पड़ता है। तो जो रिएक्शन में तुमको हीट देना पड़ रहा है वो रिएक्शन मतलब बहुत अपने आप नहीं हो सकता है, कभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, वो खुद नहीं होगा। तो इस कारण से ही समझ सकते हो कि ये रिएक्शन सब मेटल के साथ फिजिबल नहीं होगा ये चीज। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सो अब यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एक्चुअली एक्टिविटी पढ़ना इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है? स्किप करने से दिक्कत होगा। सब है कि सो गया सब? नहीं सर है ना? ठीक है। हाँ। साक्षी सो गया हो क्या? नो सर। अंकित? नहीं। ठीक है। स्वाति सो गए हो? नो सर। प्रिया हाँ। सो गए हो? नहीं। मतलब समझ गए। चलो अब देखो, अब अभी हम लोग पढ़े यार कि हाउ मेटल रिएक्ट्स विद acid and how metal react with base. Means when metals are reacted with acid, they produce salt and hydrogen gas. In the similar manner, when they react with base, when zinc reacted with base, we got sodium zincate. Okay, sodium zincate and hydrogen gas were liberated, but this reaction was Yes. not feasible with all other element. Okay, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। So now we will see how do metal carbonates and metal hydrogen carbonate reacts with acid. How do metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid? ठीक है? So first of all you will have to know what is metal carbonates and what is metal hydrogen carbonate. किसी को कोई आइडिया है मेटल कार्बोनेट किसको बोलते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको बोलते हैं? नो सर। देखो नहीं। ये भी एक तरह का मतलब बोल सकते हो कि सॉल्ट के जैसा कंसिडर कर सकते हो। जहां पे भी मेटल कार्बोनेट है कुछ कुछ एनायंस होता है, ठीक है? एनायंस का कैटेगरी होता है और कुछ कैटायंस का कैटेगरी होता है। कैटायंस एनायन क्लियर है सबको? कैटायन क्लियर यस है? सर। एनायन हाँ। एनायन क्लियर है? यस। एनायन किसको बोलेंगे? जैसे Cl हाँ। माइनस इज एन एनायन, ठीक है? Br हाँ। माइनस इज एन एनायन, ये क्लियर है?
कैटायन हाँ, में यार Na प्लस इज ए कैटायन, Al3 प्लस Yes, इज ए it is. कैटायन, ठीक है, Al3 प्लस इज ए कैटायन। इसी तरह जितना भी चीज है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन होता है। बात समझ में आ रही है? जिसके पास Yes, sir. नेगेटिव चार्ज है वो एनायन होता है। इसके लिए यार तुम लोग को क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होगे, क्लास 9 में फॉर्मूला लिखने का था। क्लास 9 का साइंस का बुक को खोल के हाँ, देखना, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तुम लोग फॉर्मूला लिखते थे। जैसे जिंक है तो जिंक yes, की sir. वैलेंसी यदि 2 है, इसकी भी 2 है, तो क्रॉस कर दिए और ZnSO4 बना दिए। ये क्लास 9 में था, ठीक है। तो क्लास 9 में यार ये एनायन पार्ट है और ये क्या है, कैटायन पार्ट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे यार लिखो Yes, sir. मेटल। तो इसी तरह एक होता है सिंपल एनायन। सिंपल एनायन में जैसे Cl माइनस सिंपल एनायन है, Br माइनस सिंपल एनायन है। एक होता है कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स एनायन में जैसे SF4 2 माइनस बताए थे इसे, ठीक है। NO3 2 माइनस होगा, PO4 2 माइनस। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा एनायन सब है, ठीक है। इसको बोलते हैं ना, क्या? पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोलेंगे ना ये हाँ, इसको। पॉली एटॉमिक, क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा तुम्हारा क्या है, ज्यादा एक से ज्यादा एटम है इसमें। बात समझ में आ रही है? उसी तरह कार्बोनेट होता है CO3 2 मान CO, देखो क्या है Na2, हाँ CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस ये भी एक एनायन है। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी 2 दिया हुआ है, तो ये सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो ये दोनों क्रॉस कर जाएंगे। तो क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा ना। तो ये हो गया Yes, मेटल sir. कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है? तो हर एनायन का यार, हर एनायन का ना नाम होता है, ठीक है। हर एनायन का तुम्हारा नाम होता है। तो हर एनायन का नाम होता है, हर कैटायन का नाम होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं चीजों को। जैसे मेटल कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट मतलब समझ जाओ क्या होगा, Na2CO3। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इसी तरह यदि हाँ, पोटेशियम कार्बोनेट होगा तो क्या हो जाएगा, K2CO3। तो K2 क्यों आया? बात A2CO3. समझ में आ रही है? क्योंकि CO3 हाँ, का एक बैलेंस, एक मॉलिक्यूल को दो पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पोटेशियम का 1 वैलेंसी हाँ, होता है ना, +1 होता है, yes, sir. और इसका 2 माइनस है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए 2 पोटेशियम लगेगा। बात समझ में आ रही है? यदि तुम मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलोगे तो MgCO3 डायरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है और इसकी भी 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाए। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ तो यही है यार तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट। नाउ यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ये भी कार्बोनेट ही है, लेकिन जब यहाँ पे देखो, अभी हम बोल रहे थे 2 सोडियम मिलके एक कार्बोनेट को सेटिस्फाई किया, एक कार्बोनेट का वैलेंसी को सेटिस्फाई किया। बात समझ में आ रही है? Yes. ये 2 हाँ, सोडियम लगा क्योंकि इसके पास 2 था, 2 माइनस था। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि एक वैलेंसी को सोडियम सेटिस्फाई करेगा और एक वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बन जाएगा नहीं, यार NaHCO3, मतलब ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसका एक वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह यदि पोटेशियम एक को सेटिस्फाई करे, एक को हाइड्रोजन करे, तो कार्बोनेट का वैलेंसी को, तो ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, yes, sir. Clear है. सबको क्लियर है ये बात? Yes, sir. सर, लेकिन ये बनेगा कैसे NaHCO3? मतलब इसका वैलेंसी कैसे करेंगे? वैलेंसी कैसे, देखो कैसे वो करें। आयोनिक चार्ज सिंपल, था ना क्लास 9 में। हाँ सिंपल है। देखो CO3 2 माइनस है, तो ये 2 माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना पॉजिटिव चार्ज चाहिए, 1 या 2? सर, 2. Sir, 2. 2 चाहिए। हाँ, तो 2 ये इसको क्या बोल सकते हैं, 2 माइनस है। 2 माइनस क्या शो कर रहा है तुमको, शेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन को, इसके पास 2 ज्यादा हो गया है तो इसको हटाना है। तो इसको हाँ, हटाने के लिए कुछ करेगा, ठीक है, या फिर बॉन्ड बना लेगा तो इसका हट जाएगा। तो ये अब जैसे सोडियम के साथ एक बना लेगा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, 11 क्लास में तुम लोग जाओगे ना तो सब स्ट्रक्चर पढ़ना है कि कैसे। जैसे कार्बन का तुम्हारा कितना वैलेंसी होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 वैलेंसी होता है। हाँ. और ऑक्सीजन का तुम्हारा कितना वैलेंसी होता है, 2 वैलेंसी होता है। ये सब में हम इतना 2. डीप तुमको बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब तो वहां पे एक कार्बन है,
ठीक है, वहां पे कितना कार्बन है? एक कार्बन है। अब एक कार्बन में 3 ऑक्सीजन तुम्हारा लगा हुआ है, तो कैसे पॉसिबल होगा बताओ? कार्बन के पास तो 4 ही आता है ना, लेकिन 3 ऑक्सीजन को यदि हाँ देखेगा तो उसका तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास तो हाँ 2 है, तो कैसे अटैच होगा सर? ठीक है, तो वो चीज तुमको देखना है। तो मान लो ऐसे करके ये अपना 3 ऑक्सीजन को, 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन मान लो यहाँ आ गया, तो ऑक्सीजन का एक हाथ खाली रह जाता है। ये आ गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक हाथ खाली रह जाता है। दूसरे से ये मान लो ये वाला बॉन्ड को तुम हटा दिए, ये बॉन्ड को तुम हटा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो बॉन्ड बन रहा है ये, ठीक, तो कार्बन का तो चारों बॉन्ड खत्म हो गया, यस लेकिन सर। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बाकी है। एक बॉन्ड बाकी हाँ मतलब ऑक्सीजन को जब हम लोग कल पढ़ रहे थे तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था बाहर में, यस हाँ सर। 6 इलेक्ट्रॉन था। तो अभी ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड में तुम्हारा एक ही इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कंज्यूम हुआ है, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन? एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन लगता है कि मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन गया है इसका। तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक एक वाला से ये बनाया है। इसको दूसरा कलर से दिखाते हैं। हाँ एक एक वाला से ये शेयर किया है कार्बन कैसे, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। देखो ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। यस सर। ये इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, ये 6, ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन तो अकेले बचा हुआ है इसके यस पास। सर। तो जो हाँ इलेक्ट्रॉन अकेले बचा हुआ है ना, वो नेगेटिव से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, और यहाँ पे भी ये वाले का ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे शेयर किया कार्बन के साथ, तो कार्बन का पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गया ना कार्बन का, लेकिन यहाँ पे इसका एक यस इलेक्ट्रॉन बच सर। गया, तो ये चार्ज नेगेटिव के रूप में दिखता है। तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? CO3 नहीं होगा बताओ? CO3 नाम हुआ। यस सर होगा। और 2 माइनस भी आया, 2 माइनस दिख रहा है, 2 माइनस है हाँ इसके पास, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो हाँ। गया? CO3 2 माइनस। बात समझ में आ रही है? यस सर। CO3 2 माइनस हो गया। और यहाँ पे यार अब बचा है सोडियम बचा है और हाइड्रोजन बचा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये लोग अपना शेयर कर लेगा, या फिर सोडियम लॉस कर देगा, इसको एक दे देगा, ठीक है, तो ये पूरा इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक, और यहाँ हाइड्रोजन से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से तुम्हारा कंपाउंड बन रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सबको सबको क्लियर है क्यों क्यों हो रहा है ऐसे? 2 माइनस क्यों आया, हाँ ये क्या हुआ? समझ में आ रहा है बात? यस हाँ, तो यस ये सर। सब 11 क्लास में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना ही है। इसमें 5 6 क्लास तुम लोग को, 5 6 क्या है, 2 क्लास में तुम लोग पूरा स्ट्रक्चर बना, जितना भी कंपाउंड, जैसे तुम H2SO4 देख रहे हो, H2SO4, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने तुम लोग को मिलेगा। तो कैसे बनाओगे? जैसे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बना लिए, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो तुमको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना होगा। H2SO4, यही वाला OH निकल जाता है यहाँ से, तो फिर तो एसिडिक ये होता स्ट्रक्चर तो 10 क्लास के बुक में भी है। है। हाँ, 10 क्लास में है ना, तो वहां पे भी तुम लोग को बहुत सारा स्ट्रक्चर पढ़ना होगा कि यहाँ पे कितना लोन पेयर है, कहाँ कहाँ, हाँ ठीक है, तुमको ऐसे दिखाना होगा सब, ठीक है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी कंपाउंड, हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक दो हाइड्रोजन यहाँ से, फिर यहाँ पे लोन पेयर है। हाइड्रोजन, 2 है हाँ, ऑक्सीजन। लोन पेयर का बताया था ना, पोजीशन लोन पेयर कैसे होता है, क्या हाँ होता है, यस सर। ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब तुमको पता चलेगा चीज, ठीक है। तो यार मेटल कार्बोनेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? हाँ हाइड्रोजन यस कार्बोनेट सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो मेटल अब कार्बोनेट now वाला now we will see how metal carbonate and hydrogen carbonate will react with एसिड्स। ओके, एसिड का भी कंसेप्ट क्लियर है। तो अब कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो इसके लिए यार एक सेटअप बनाए हम लोग। सेटअप बनाए क्या किए, फिर से टेस्ट ट्यूब लिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डाल दिए, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट आता है क्रिस्टल फॉर्म में, उसको डाल दिए यहाँ पे, मतलब पत्थर जैसा रहता है, उसको यहाँ पे डाल दिए। इसमें डाइल्यूट, फिर देखो डाइल्यूट ले रहे हैं, कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड से तुम लोग को एक्सपेरिमेंट करने नहीं बोला गया है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाँ कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज्यादा क्या रहता है, डेंजरस रहता है, ठीक है। फिर यहाँ यस से देखो, जब इसको डाल दिए इसमें, तो क्या हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रहा है।
यहाँ पे एक थिसल फैनल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट डालते हैं जिससे शायद एब्जॉर्ब मॉइस्चर का या फिर कुछ ऐसा है, वो शायद आगे पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुम्हारा क्लियर हो रहा है इस डिलीवरी ट्यूब में, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये वाला रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इसीलिए बोल रहा हूँ एक एक चैप्टर को रिवाइज करते रहो हमेशा। उसमें जितना रिएक्शन है सारा ये सब रिएक्ट मतलब मैच करके बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ इस चैप्टर के जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं ये सारे रिएक्शंस पिछले चैप्टर में तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको जिंदा है ना, मतलब जिंदा क्या, सबको जगा हुआ है ना। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि Na2CO3 Na2CO3 कैसे बना पता है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, इसमें सॉलिड फॉर्म। नाउ वी रिएक्टेड इट विद HCl, ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है हमेशा, बैलेंस्ड इक्वेशन। HCl डाल दिए एक्वस, और देखना एग्जाम में टीचर लोग देंगे ना तो यही सब इक्वेशन उठा के दे देंगे, ये 2 को हटा देंगे। यदि तुम्हारा माइंड में ये रिएक्शन रहेगा तो तुम 2 डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। तो ये यस सर। HCl यहाँ पे एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब पता चल गया क्या क्यों बताया गया था, एक्वस बता दिया गया पिछला सब क्लास में। तो यहाँ पे क्या बन रहा है यार, NaCl बन रहा है। NaCl क्या होता है बताओ, सॉल्ट भैया होता है। जब हम लोग मतलब जब हम लोग जब लिखेंगे तो उसमें भी सॉलिड और एक्वस लिखना पड़ेगा। डिपेंड करता है तुमको कितना एक्यूरेसी चाहिए, बात समझ में आ रही है। तुम कितना एक्यूरेट लिख रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम लिख दोगे तो कोई ये नहीं है, और नहीं लिखोगे तो भी कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे NaCl यार एक्वस फॉर्म में आ रहा है, मतलब NaCl जो है ना, जो मीडियम है उसमें डिजॉल्व फॉर्म में निकल रहा है। बात समझ में आ रही है? NaCl तो वाटर हाँ में डिजॉल्व हो जाता है ना, तो यहाँ पे जो मीडियम है इसमें NaCl डिजॉल्व हो गया, ठीक। और यहाँ पे H2O लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। डिफरेंस पता है ना दोनों में, एक्वस और लिक्विड में? यस सर। नहीं पता है तो वीडियो देख लेना। और यहाँ पे डाइल्यूट CO2, किया हुआ जो रहता है उसको एक्वस बोलेंगे। हाँ यहाँ पे CO2 गैस तुम्हारा लिबरेट हो रहा है, ठीक है। CO2 गैस क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है बाहर। तो उसी CO2 यस सर। CO2 गैस को कैप्चर करने के लिए ये पाइप लगा दिया गया है, और इस पाइप से तुम्हारा CO2 गैस आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इस पाइप से तुम्हारा यस। CO2 गैस कलेक्ट हाँ हो रहा है इस वाले टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हम ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन पहले से रखा हुआ था। तो दूसरा रिएक्शन क्या कर रहा, मान लो टेस्ट ट्यूब बी में तुम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाले थे, क्या डाले थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाले थे। उसको तुम HCl से रिएक्ट करवा रहे, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे भी सेम कंपाउंड बन रहा है, जैसे NaCl बन गया, H2O बन गया और CO2 बन गया, ठीक है। तो बोलेगा सर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन वी पुट सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, then we are getting the same compound. Okay, then what is the difference between the reaction? So the difference is in quantity, means here you are getting 2 molecules of sodium chloride. Are you getting my points? You are getting 2 यस सर। molecules of sodium yes chloride, but here you are getting only 1 molecule of sodium chloride, isn't it? बात हाँ समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये यार सोडियम हाँ क्लोराइड सिर्फ 1 मिल रहा है तुमको, यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है। नाउ ऑन पासिंग, यहाँ ये दोनों रिएक्शन क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ, ठीक। On passing the carbon dioxide gas evolved with lime water. Okay, when we pass the gas evolved through lime water, what happens, calcium hydroxide, this is the formula of calcium hydroxide. Look, earlier we have seen that one for carbonate CO3 2 minus, we need 2 sodium, isn't it, Na2CO3. Now here in the Yes. formula of lime water, it is CaOH whole twice, means we have the valency of calcium is +2, and for hydroxy it is -1 only. How -1? Means you have oxygen, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन यार हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन Yes, बचा हुआ है ना, sir. ये हाँ माइनस के तो जैसा दिख माइनस में रहा है, होगा।
ये लोग तो लोन हाँ। पेयर है, ये लोन पेयर है, Okay. इनको इनको टेंशन हाँ नहीं है, लेकिन ये जो है वो माइनस के जैसा दिखा, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे है, तो ये Yes. OH माइनस होता है, इसका एक वैलेंसी हो गया, और ये कंबाइन, तो यहाँ पे दो का नीड है, तो एक सेटिस्फाई कर पाएगा, कहीं इसको दो चाहिए तो दो लोग लग जाते हैं, यहाँ पे OH O2 हो जाता है, और ये ठीक है CaOH होल ट्वाइस, दो OH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. तो yes sir. लाइम, ये लाइम वाटर को ले लिया हम लोग एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे CO2 आ गया, ठीक है। CO2, क्योंकि ये CO2 ऊपर से आ रही, यहाँ से जो रिएक्ट करके CO2 निकल रहा उसको इस टेस्ट ट्यूब में लाए, ये टेस्ट ट्यूब का रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन गया, CaCO3 बन गया, चौक बन गया। चौक जो यूज करते हैं, तो चौक कैसा कलर का होता है, व्हाइट होता है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट। Yes, sir. White. वो कलर White. वाला भी चौक होता है, बट उसको कलर किया जाता है एडिशनल डाई डाल के, बट बेसिकली व्हाइट कलर का होता है, CaCO3 बन। ये रिएक्शन भी पहले क्लास में पढ़ चुके हो, बात समझ में आ रही है। तो Yes, यहाँ पे sir. क्या होता है, लाइम वाटर को पूछ देगा व्हिच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो आंसर होगा, ठीक है, सल्फर H. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड टू सम एक्सटेंट सल्फर डाइऑक्साइड आल्सो कन्वर्ट लाइम वाटर टू मिल्की, ठीक है। लाइम वाटर को सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल्की टर्न कर देता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिल्की हुआ या सल्फर डाइऑक्साइड से मिल्की हुआ कैसे पता करेंगे, पता करने के लिए यार एक्सेस में पास कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो जो मिल्की हुआ है व्हाइट प्रेसिपिटेशन, वो वापस से फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वापस से बन जाएगा तुम्हारा वाटर के जैसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब नहीं समझ में आई तो फिर से सुनो। बोल रहे हैं कि Yes. CO2 and SO2 both are able to turn lime water milky, ठीक है। लाइम वाटर को किस में कर देता है, मिल्की कलर में हाँ कर देता है। milky. So how could you differentiate that the lime water which is turned milky is done by carbon dioxide or by sulfur dioxide? बात समझ में आ रही है। So Yes, sir. to test हाँ this, you will have to pass this carbon dioxide gas in excess amount into that converted lime water. Means the lime water which is already been milky, you have to pass that carbon dioxide gas in excess. Then what you will see that this carbon dioxide and this milky water again will become lime, means become colorless. Are you getting my point? Why this Yes. happens? This because नहीं. CaCO3H2O, this was the product formed when we passed carbon dioxide gas for the very first time into lime water, and when we add this additional carbon dioxide into it, this additional carbon dioxide into it, that's why it is called excess. Mean when we pass limited amount of carbon dioxide, it will form calcium carbonate plus water, but when pass this carbon dioxide in excess, then it is called then it become calcium, देखो ये बन जा रहा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जा रहा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यू कैन से, Yes, sir. ठीक है, ये बन गया। और दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, देन अगेन द lime water means the milky water become colorless. Are you getting my point? Yes, sir. ठीक है, यहाँ yes पे sir. देखो, हाँ, लाइम स्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या बात लिखा हुआ है, लाइम स्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ठीक है। ऑल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कंक्लूजन क्या निकला कि व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with acid, it gives salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मतलब जिस मेटल का कार्बोनेट लोगे उसी का सॉल्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है। इफ यू हैव टेकन द कार्बोनेट ऑफ सोडियम यू विल गेट NaCl, ठीक है। इफ यू विल गेट द कार्बोनेट ऑफ पोटेशियम यू विल गेट KCl। KCl. Yes. So join the meeting again. Okay, ठीक है? sir. Okay. Okay.